यह कहानी बहुत मधुर है। पढ़ाई होकर भी सबकी विदाई की रात बहुत भारी थी। आसमान पर चांद तो था पर रोशनी नहीं लग रही थी। नेहा दुल्हन के लाल जोड़ी में बैठी थी, लेकिन उसकी आँखों में लाल रंग नहीं, नमक घुला हुआ पानी था। माँ बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। बेटी, अब तुम किसी और घर की इज्जत है। नेहा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी आज से वह बेटी नहीं बहू बन गई है। पिता ने धीरे से कहा, सहनशील रहना, घर बचाना। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक सवाल गूंज रहा था, घर बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों? ससुराल बड़ा था, लेकिन अपनापन छोटा। सुबह 4 बजे सास की आवाज़ आई, बहू उठ जा, यहाँ सोने की आदत मत डाल। नेहा चौंकी। मायके में माँ चुपचाप चाय रख देती थी। यह आवाज़ में आदेश था, पहला दिन पहला ताना। मायके में तो कुछ काम सिखाया नहीं लगता है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे में लकड़ी डाली और अपने आंसू आंच में जला दिए। पति का मौन। पति अमन पढ़ा लिखा नौकरी वाला था। नेहा को उम्मीद थी कम से कम वह तो समझेगा, लेकिन अमन अक्सर कहता, माँ को बुरा मत लगने देना, घर की शांति तुम्हारे हाथों में है। नेहा सोचती, क्या शांति का ठेका सिर्फ बहू ने ले रखा है? रात में वह कुछ कहना चाहती, लेकिन अमन मोबाइल में खोया रहता। उसका दर्द बिस्तर के एक कोने में सिमट जाता। तानों की रसोई अब मंदिर नहीं, इम्तिहान बन गई थी। नमक जरा कम, बहू को कुछ आता ही नहीं। नमक जरा ज़्यादा, मायके में ऐसे ही खाती होगी। नेहा हर दिन खुद को तोलती, कम बोलूं, ज़्यादा काम करूं, लेकिन तारीफ वह शब्द इस घर में बहू के लिए था ही नहीं। माँ बनकर भी अकेली। कुछ साल बाद नेहा माँ बनी, बेटी हुई। सास की पहली प्रतिक्रिया, लड़का होता तो अच्छा होता। नेहा का दिल चुपचाप रो पड़ा। बुखार में भी उसने ही बच्चे को संभाला, काम भी किया और ताने भी सुने। आजकल की बहुएं बहाने बहुत बनाती है। माँ बनने की खुशी थी, दर्द के नीचे दब गई। मायके की दूरी। मायके जाना अब अपराध था। हर बात में मायके क्यों भागती है? हम बुरे लगते हैं क्या? नेहा ने जाना कम कर दिया। माँ फोन पर पूछती, खुश है ना? नेहा मुस्कुरा कर कहती, हाँ माँ, और फोन रखते ही तकिए की गीला कर देती। टूटने की हद। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, तू हमारे घर के लायक नहीं है। नेहा के हाथ कांप गए। उसने पहली बार आवाज़ उठाई, मैं भी इंसान हूँ। सास ने कहा, जुबान लड़ाती है। अमन चुप रहा। उस दिन नेहा को लगा
वह सच में अकेली है। आत्मसम्मान की चिंगारी। रात को नेहा सो नहीं पाई। उसने सोचा, अगर मैं टूट गई तो मेरी बेटी क्या सीखेंगे। अगले दिन उसने नौकरी की बात की। घर में हंगामा हुआ। बहू बाहर काम करेगी, इज्जत का क्या। नेहा ने पहली बार साफ कहा, मेरी इज्जत पहले भी नहीं बची थी। बदलती हवा। नेहा ने काम शुरू किया। थकी रहती थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। धीरे धीरे घर का खोया बदला। अब उसकी कमाई भी काम की थी। सास की आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। अम्मा ने भी बोलना शुरू किया, लेकिन नेहा समझ चुकी थी, सम्मान मांगने से नहीं, खड़े होने से मिलता है। बेटी का सवाल। एक दिन बेटी ने पूछा, माँ, आप हमेशा चुप क्यों रहती है। नेहा ने बेटी को गले लगाया और कहा, क्योंकि मैं डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। बहू होना मतलब दर्द सहने की मशीन नहीं है। चुप रहना हमेशा त्याग नहीं होता। कई बार वह खुद को खो देना होता है। आत्मसम्मान सीखना सबसे ज़रूरी है, ताकि अगली पीढ़ी मजबूर ना बने। घर तभी घर होता है जब वहाँ इंसान को इंसान समझने लगे। यह कहानी। सहनशील होना अच्छा है, लेकिन हर अपमान सह लेना गुनाह नहीं, नुकसान है। जहाँ आत्मसम्मान टूटने लगे, वहाँ रुकना जरूरी है। अगर घर टूटता है तो सिर्फ बहू जिम्मेदार नहीं होती, सम्मान, समझ और सहयोग सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर माँ हमेशा सहती रहेगी तो बेटी भी यही सीखेगी कि दर्द सहना है औरत की पहचान है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। जब बहू अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो उसकी आवाज़ भी सुनी जाती है। दुख की बात यह है, सम्मान अक्सर कमाई के साथ आता है। अगर हम सास यह याद रखें कि उसने भी वही दर्द झेला था, तो शायद वह दर्द आगे बढ़ने से रुक जाए। पति अगर साथ खड़ा ना हो तो बहू अकेली पड़ जाती है। घर की शांति के नाम पर अगर पत्नी की आवाज़ दबाई गई तो वह शांति नहीं, अन्याय है। क्योंकि वह रात में तकिए में रोती हैं, रसोई में आंसू छुपाती हैं और दिन में मुस्कुरा देती हैं, लेकिन दर्द छुपाने से दर्द खत्म नहीं होता। बहू को देवी नहीं, इंसान समझिए। उसे हर हाल में त्याग की उम्मीद मत रखिए। त्याग तब सुंदर लगता है जब वह स्वेच्छा से हो, मजबूरी से नहीं। अगर कोई बहू हमेशा खामोशी से सब सह रही है तो यह उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी भी हो सकती। और जो बहू अपने लिए आवाज़ उठाती है वह बुरी नहीं होती, वह जाग चुकी होती। यह कहानी अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव एक बहू की कहानी है।